हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह और इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रैंडम वेरिएबल्स। हम जानेंगे रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, रैंडम वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, टू डायमेंशन रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या है और इसके साथ ही इन सभी पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो भी हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करें, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक डेफिनेशन है, हम पहले वो जान लेते हैं कि उनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो डेफिनेशन है एन एक्शन और अ प्रोसेस which can repeat infinite times and has well-defined outcomes is called experiment। एक ऐसा एक्शन और एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर सकें और which has well-defined outcome, उसके कुछ well-defined outcome हो, तो ऐसा जो एक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट कहेंगे। जैसे एक एक्शन है जिसमें हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास उस एक्शन के दो वेल डिफाइंड आउटकम है, हेड एंड टेल। इसी तरह से अगर एक फेयर डाई है उसको थ्रो कीजिए, किसी पासे को फेंकिए, तो उस एक्शन के भी हमारे पास 6 वेल डिफाइंड आउटकम है, 1 से लेकर 6 के कोई भी आउटकम आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह के जो एक्शन है जिनके कुछ वेल डिफाइंड आउटकम है और इनको हम इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो ऐसे जो एक्शन है वो क्या कहलाते हैं? एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। हमारे पास दो तरह के एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे। एक जो होता है वो है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा जो होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट या जिसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो उनके बारे में जान लेते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की। एन एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स इन आइडेंटिकल कंडीशंस प्रोड्यूस द सेम आउटकम इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम अगर आइडेंटिकल कंडीशन में अगर इनफाइनाइट टाइम रिपीट करें तो द एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम। हर बार उसका जो रिजल्ट है वो फिक्स रहे, तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके पास कहलाएगा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा कॉइन मान लीजिए जिसके दोनों तरफ हेड ही है। अब उस कॉइन को आप कितनी भी बार टॉस कर लीजिए, हर बार उसका जो आउटकम है वो फिक्स रहेगा, हेड ही आएगा। तो ये एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। इसके अलावा जैसे एक ऐसा कोई पासा मान लीजिए जिसके हर तरफ 1 प्रिंट किया हुआ है और उस डाई को आप अगर थ्रो करेंगे तो कितनी बार उसको थ्रो कर लीजिए, हर बार उस डाई का जो आउटकम होगा वो 1 ही रहेगा। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट जिनको अगर आइडेंटिकल कंडीशन में कितनी भी बार रिपीट करें, the experiment produce the same outcome, then the experiment is called deterministic experiment। next है probabilistic या random experiment। an experiment which when repeated infinite times in identical condition do not produce the same outcome every time, but the outcome will be one of the several possible outcome is called probabilistic या random experiment। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम आइडेंटिकल कंडीशन में अगर रिपीट करें तो हर बार वो सेम आउटकम प्रोड्यूस नहीं करे, लेकिन हर बार उसके जो आउटकम आ रहे हैं वो उसके जो सेवरल पॉसिबल आउटकम है उस एक्सपेरिमेंट के, उन्हीं में से कोई ना कोई आ रहा है। तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और दो तरह के एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है?
तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम है उनका जो सेट है वो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस कहलाएगा, या यूं कहें कि वो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है। जैसे अगर एक कॉइन टॉस किया जाए, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है किसी कॉइन को टॉस करना, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, हेड होगा या टेल होंगे, दो ही पॉसिबल आउटकम है। तो उस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है वो ये सेट हो जाएगा। अगर हम दो कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस करें तो उस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस वो क्या होगा, तो आप देखें अगर हमने दो कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस किए हैं तो आउटकम क्या क्या हो सकता है दोनों कॉइन पर क्या आ जाए, टेल मिल जाए, तो ये एक पॉसिबल आउटकम है। दूसरा, पहले कॉइन पर टेल मिले और दूसरे कॉइन पर हेड आ जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटीज है, ये आउटकम हो सकता है। और तीसरा, पहले कॉइन पर हेड मिल जाए और दूसरे कॉइन पर हमको टेल मिल जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है आउटकम की। और हो सकता हो कि दोनों ही कॉइन पर हमको क्या मिले, हेड मिले। तो ये चार पॉसिबिलिटीज है इस एक्सपेरिमेंट की जिसमें हम दो कॉइन जो है वो साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग और टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली। तो ये उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमने एक फेयर डाई जो है उसको थ्रो किया है, तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 आ सकता है। तो ये 6 पॉसिबल आउटकम है उस एक्सपेरिमेंट के जिसमें हम एक फेयर डाई को थ्रो कर रहे हैं। तो ये जो सेट है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम एंड दिस इज द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो नाउ वी कम टू द मेन पॉइंट, रैंडम वेरिएबल्स। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। तो अभी भी हमने सैंपल स्पेस डिफाइन किया था और हमने देखा था कि द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नॉट ऑलवेज ऑफ न्यूमेरिक नेचर। जो सैंपल स्पेस होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, वो हर बार न्यूमेरिकल नेचर का हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा कि हमने देखा था कि अगर जो डाई थ्रो कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो सैंपल स्पेस आ रहा है 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3 4 5 6 है, तो ये एक न्यूमेरिकल नेचर का सैंपल स्पेस है। लेकिन अगर हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो सैंपल स्पेस है उसके एलिमेंट हेड और टेल है, तो ये एक न्यूमेरिकल नेचर का सैंपल स्पेस नहीं है। सो फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस वी ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द नंबर। हम चाहते हैं कि हमारा जो सैंपल स्पेस है वो न्यूमेरिकल नेचर का हो जाए। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस वी एसोसिएट अ नंबर टू एवरी आउटकम। जो नॉन न्यूमेरिकल नेचर का जो सैंपल स्पेस है उसके हर आउटकम को हम किसी नंबर से एसोसिएट करते हैं। एंड नाउ अ वेरिएबल x which take these defined values, जो हमने नॉन न्यूमेरिकल नेचर का जो सैंपल स्पेस है उसके हर आउटकम को हमने जो एक नंबर से असाइन किया है, एसोसिएट किया है। अब एक वेरिएबल x जो इन सभी वैल्यूज को अज्यूम कर सकता है, वो जो वेरिएबल है वो क्या कहलाएगा, हमारा रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखे हैं, सैंपल स्पेस है एक्सपेरिमेंट के। पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है
वो कॉइन टॉस करने का है, जिसमें हमने एक कॉइन टॉस किया है और वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ हेड। तो अगर उस सैंपल स्पेस में उस एक्सपेरिमेंट में अगर टेल आ जाता है तो नंबर ऑफ हेड कितने हो गए? 0। तो मैंने इस आउटकम को एसोसिएट कर दिया नंबर 0 से। कितने हेड आ गए? 0 हेड आया, क्योंकि हमारा जो आउटकम था वो टेल है। और अगर हेड आ गया आउटकम तो हमारे पास इस एलिमेंट को, सैंपल स्पेस के इस एलिमेंट को हमने किससे एसोसिएट कर दिया? 1 से एसोसिएट कर दिया। तो हमने क्या किया, हमारे जो दो नॉन न्यूमेरिक नेचर वाले जो एलिमेंट थे सैंपल स्पेस को, उनको हमने नंबर से एसोसिएट कर दिया। अब एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करें x इस एक्सपेरिमेंट पर, जो काउंट करता है नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? तो अगर टेल आ गया तो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, और अगर हेड आ गया तो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है। तो वी डिफाइन अ वेरिएबल विच अज्यूम्स दीज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस वेरिएबल इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। इसी तरह से अगर आप देखें कि दो कॉइन को साइमल्टेनियसली अगर हमने टॉस किया है तो हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम है। हो सकता है दोनों कॉइन पर टेल हो, फर्स्ट कॉइन पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए, या फर्स्ट पर हेड और दूसरे पर टेल मिल जाए, या दोनों ही कॉइन पर हमें हेड मिल सकता है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट के इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है उसके जो एलिमेंट है, और ये एक नॉन न्यूमेरिकल नेचर का सैंपल स्पेस है। और अब हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है सारे, इनको हम किसी नंबर से एसोसिएट करना चाहते हैं। तो मैंने अगेन एक वेरिएबल डिफाइन किया, या हम ये कहें कि वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ हेड, कितने हेड मिलते हैं। तो अगर दोनों कॉइन पर टेल आ गया तो ये जो आउटकम है उसमें हेड कितने हो जाएंगे? 0। तो इस आउटकम को मैंने 0 नंबर से असाइन कर लिया कि अगर 0 अगर है नंबर, इसका मतलब दोनों कॉइन पर टेल आ रहा है। अगर पहले कॉइन पर टेल है और दूसरे पर हेड है तो कितने हेड हो गए? 1 हेड हो गया। या पहले पर हेड है और दूसरे पर टेल आ रहा है तो भी हमारे पास नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1 ही है। तो अगर 1 से असाइन करते हैं, 1 नंबर से हमारा क्या मतलब है कि हमें उस साइमल्टेनियस टॉसिंग में एक हेड मिल रहा है। वो पहले कॉइन पर भी मिल सकता है, वो दूसरे कॉइन पर भी मिल सकता है। और अगर दोनों ही कॉइन पर हेड आ गए तो हमने उस आउटकम को किससे असाइन किया है? नंबर 2 से। मतलब नंबर ऑफ हेड, वी गेट नंबर ऑफ हेड 2। तो वहां पर 2 हेड मिल रहे हैं हमको। तो ये हमने इस नॉन न्यूमेरिकल नेचर का जो हमारे पास सैंपल स्पेस था उसके हर आउटकम को किसी नंबर से असाइन किया। अब इस एक्सपेरिमेंट पर वापस एक रैंडम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करता है। द वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। तो कितने हेड होंगे? या तो एक भी हेड नहीं होगा, तो रैंडम में इस वेरिएबल एक्स की वैल्यू 0 है, और अगर एक हेड हो गया तो इस वेरिएबल की वैल्यू 1 है, और अगर दोनों ही हेड आ गए तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो ये जो वेरिएबल है जो ये सारी इन आउटकम से एसोसिएटेड वैल्यूज को अज्यूम करता है, दिस वेरिएबल एक्स इज रैंडम वेरिएबल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक और एग्जांपल देखें। मान लीजिए कोई 2 पेशेंट है और उनको सेम ड्रग दी जा रही है, और हम देखना चाहते हैं कि उस ड्रग को देने के बाद कितने पेशेंट क्योर हो जाते हैं। तो अगर कोई पेशेंट क्योर होता है तो हम उसको ए से डिनोट कर रहे हैं, और अगर पेशेंट क्योर नहीं होता है तो उसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं। तो हो सकता हो कि उन दोनों पेशेंट में से कोई पेशेंट उस ड्रग से क्योर नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ क्योर पेशेंट, कितने पेशेंट क्योर हो रहे हैं? एक भी पेशेंट क्योर नहीं हो रहा है। तो ये जो आउटकम है इस एक्सपेरिमेंट का, जिसमें दोनों पेशेंट में से कोई भी क्योर नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ क्योर पेशेंट कितने हैं? 0। तो मैंने इस आउटकम को 0 से एसोसिएट, नंबर 0 से एसोसिएट कर लिया। अगर पेशेंट फर्स्ट तो क्योर हो रहा है लेकिन सेकंड क्योर नहीं हो रहा है उस ड्रग से, तो कितने पेशेंट क्योर हो गए? एक पेशेंट क्योर हुआ है
तो ये जो सैंपल स्पेस का जो आउटकम है उसको मैंने नंबर 1 से एसोसिएट कर लिया, नंबर ऑफ पेशेंट क्योर। इसी तरह से सेम अगर पहला पेशेंट क्योर नहीं होता है लेकिन दूसरा पेशेंट क्योर हो जाता है, तो इस केस में भी हमारे पास जो नंबर ऑफ पेशेंट क्योर है वो कितने हैं, एक ही पेशेंट क्योर हुआ है। तो इस आउटकम को भी हम इस नंबर 1 से एसोसिएट कर लेते हैं। और अगर दोनों ही पेशेंट क्योर हो गए हैं तो इस केस में हमारे पास 2 पेशेंट क्योर हो गए हैं, तो इसको मैंने अब असाइन कर लिया नंबर 2 से। तो अब एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं x, एक वेरिएबल x डिफाइन करें जो इन 3 नंबर 0, 1, 2 से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है। वो नंबर ऑफ, और ये किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट क्योर को। तो अगर x इक्वल टू 0 है तो अब इसका मतलब एक भी पेशेंट क्योर नहीं हुआ है उस ड्रग से। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 1 है इसका मतलब एक पेशेंट क्योर हुआ है, भले वो फर्स्ट पेशेंट क्योर हो सकता है या सेकंड पेशेंट भी क्योर, लेकिन नंबर ऑफ क्योर पेशेंट कितना है, एक है। और अगर दोनों पेशेंट क्योर हो जाते हैं तो इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये आपके पास जो वेरिएबल है जो इन न्यूमेरिकल वैल्यू को अज्यूम करता है, अगेन दिस इज अ रैंडम वेरिएबल एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि अगर नॉन न्यूमेरिक नेचर का हमारा सैंपल स्पेस है तो उसके हर आउटकम को हम एक नंबर से एसोसिएट करते हैं और फिर एक वेरिएबल जो इन डिफाइंड वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज को अज्यूम करता है, वो वेरिएबल क्या कहलाएगा, रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। अब ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई। हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में या फंक्शन की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाती है रैंडम वेरिएबल की, जो कि हम नेक्स्ट ले रहे हैं इसको। तो मैथमेटिकली रैंडम वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ रैंडम वेरिएबल x is a function x from s to r. This function x defined from s to r, where s is the sample space and r is the set of real number. तो जो रैंडम वेरिएबल है x वो एक फंक्शन है जो सैंपल स्पेस से डिफाइन किया गया है और सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन किया है इस तरह से, सच दैट कि इस सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू द सैंपल स्पेस, द इमेज अंडर दिस फंक्शन x इज अ रियल नंबर। तो मतलब आपका वही हो गया कि सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को ये जो फंक्शन है x जो कि रैंडम वेरिएबल है वो किसी रियल नंबर से एसोसिएट करता है। तो कुछ इस तरह से आप देखें कि मान लीजिए ये आपका सैंपल स्पेस है और ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। तो जो रैंडम वेरिएबल होगा वो एक फंक्शन है जिसको हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम द सैंपल स्पेस टू द रियल सेट ऑफ रियल नंबर, सच दैट के सैंपल स्पेस के हर पॉइंट को ये किसी न किसी रियल नंबर से एसोसिएट करें। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन from the sample space to the set of real numbers. Now अब हम बात कर लेते हैं रैंडम वेरिएबल्स के टाइप के बारे में। तो 2 तरह के रैंडम वेरिएबल हमारे पास हम जनरली डिफाइन करते हैं। एक जो होता है वो हमारे पास कहलाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा जो होता है वो कहलाता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो देखते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। तो अ रैंडम वेरिएबल x which can assume only finite or countably infinite values, say x0, x1 up to xn, is called discrete random variable. एक रैंडम वेरिएबल जो कि या तो उसके फाइनाइट वैल्यू ही अज्यूम कर पा रहा है या काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज। काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब नेचुरल, जैसे नेचुरल नंबर है कितने हैं वो इनफाइनाइट है बट दे कैन बी काउंट, तो उनको हम कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। तो एक रैंडम वेरिएबल x
जो या तो ओनली फाइनाइट वैल्यू ही रख पा रहा है या काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू रख पा रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं रख रहा है, या तो काउंटेबली इनफाइनाइट रख रहा है या फाइनाइट वैल्यू ही ले पा रहा है। तो ऐसा जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या कहलाता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाता है। जैसे एक रैंडम वेरिएबल x है, आप डिफाइन करें, जो कि एक्सपेरिमेंट आपका है कॉइन को टॉस करने के लिए, और रैंडम वेरिएबल उस एक्सपेरिमेंट पर डिफाइन किया x, जो कि नंबर ऑफ हेड को बताता है। तो इस रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यू हो सकती है, या तो उस कॉइन को टॉस करने में हमें एक भी हेड नहीं मिलेगा या हमें एक हेड मिल जाएगा। तो दिस रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम ओनली टू वैल्यूज 0 एंड 1। तो ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। इसी तरह से अगर दो कॉइन को आप साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं और नंबर ऑफ हेड काउंट कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ हेड, तो हो सकता है कि दोनों कॉइन पर हेड नहीं मिले, दोनों पर टेल आ जाए, तो नंबर ऑफ हेड कितने हो गए 0, या पहले कॉइन पर हेड मिल जाए दूसरे पर टेल, तो कितने हेड मिल गए, एक मिल गया, या पहले कॉइन पर टेल आ गया है और दूसरे पर हेड मिल गया है, तो उस केस में भी नंबर ऑफ हेड कितने हैं, एक ही है। और दोनों ही कॉइन पर अगर हेड मिल जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ हेड कितने होंगे, 2। तो एक रैंडम वेरिएबल x जो कि नंबर ऑफ हेड को डिनोट करता है, तो दैट वेरिएबल x कैन अज्यूम ओनली 3 वैल्यूज 0, 1 एंड 2। So there are only finite values. So this random variable is again a discrete random variable. अगर आप किसी पासे को फेंक रहे हैं, डाई को थ्रो कर रहे हैं, और जो नंबर आपको मिल रहा है उस डाई पर, तो वो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आपको 1 मिल सकता है, 2 मिल जाएगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। ये 6 रिजल्ट में से कोई भी आपको मिल जाएगा। तो द रैंडम वेरिएबल x, जो कि उस डाई को फेंकने पर, उस पासे को फेंकने पर जो नंबर आपको मिलता है उसको डिनोट करता है। तो दिस रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम ओनली 6 वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो एक रैंडम वेरिएबल x which can assume only finite value or countably infinite values is called a discrete random variable. Next है continuous random variable. So a random variable x which can assume infinite values in the given interval is called continuous random variable. एक रैंडम वेरिएबल जो किसी गिवन इंटरवल में इनफाइनाइट वैल्यूज को अज्यूम कर सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है, तो वो जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे देखिए कि एक रैंडम वेरिएबल x है जो कि उन रियल नंबर को डिनोट करता है जो रियल नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, या 0 से 1 तक है। तो 0 से 1 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, 0 से लेकर 1 तक कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। तो ये रैंडम वेरिएबल कितनी वैल्यू अज्यूम करेगा, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू अज्यूम करेगा। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है विच कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज इन द गिवन इंटरवल इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये दो तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं हमारे पास, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इस वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, और इसके साथ ही हमने सैंपल स्पेस और रैंडम वेरिएबल के बारे में जाना कि ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है और रैंडम वेरिएबल कितने तरह के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उस पर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।